इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 फेज 24 स्लॉट 1440 के चेन वाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख लिया है। यहाँ पे स्लॉट 24 है, 1 से लेकर 24 तक का स्लॉट। इसका आरपीएम जो है 440 रहने वाला है रोटर का। सिंक्रोनस स्पीड इसका 1500 होगा। इसमें पोल की संख्या 4 है। जो कॉइल ग्रुप बनने वाला है वो हो जाएगा फेज इंटू पोल। 3 फेज है और 4 पोल है, तो टोटल 12 कॉइल ग्रुप बनेगा। प्रत्येक कॉइल ग्रुप में जो कॉइल की संख्या रहेगी वो 1 रहेगी। यहाँ फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ टोटल कॉइल। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉइल बटा टोटल ग्रुप ऑफ कॉइल। ठीक है, तो 1 आएगा, पिच हो जाएगा इसका स्लॉट बटा पोल 24/4 इसको 6 हो जाएगा। अब हम इसका चेन वाइंडिंग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो पहला नंबर स्लॉट जो है इसका, वहाँ से एक कॉइल का पहला किनारा आएगा, फिर उसका राइट साइड का किनारा 6 नंबर पे आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि पहला कॉइल का लेफ्ट साइड का किनारा स्लॉट नंबर 1 पे आएगा और राइट साइड का किनारा 6 पे आएगा। 1 पे कॉइल का किनारा और यहाँ से जाएगा ये 6 पे। 6 यहाँ है, 6 पे जाएगा। तो इस प्रकार से एक कॉइल ग्रुप बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि एक किनारा यूज किया गया है, कॉइल का एक किनारा, तो यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ेंगे। 3 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 8 पे। 3 से 8 पे। ये दूसरा कॉइल ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा कॉइल ग्रुप के जो कॉइल का किनारा है लेफ्ट साइड का, वो तीसरे नंबर पे है। तो चौथा स्लॉट छोड़ेंगे 5वां पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां से। 5वां से ये जाएगा किसमें, 10वां में। फिर ये तीसरा कॉइल ग्रुप हो गया और तीसरा कॉइल ग्रुप की लेफ्ट साइड जो है 5वें नंबर स्लॉट में है, तो एक स्लॉट जो छठा पड़ रहा है उसको छोड़ के 7वां से करेंगे। 7 से ये जाएगा कहाँ पे, 12 में। ये चौथा कॉइल ग्रुप हो गया और चौथा कॉइल ग्रुप का लेफ्ट साइड 7 पे पड़ रहा है, तो उसके आगे 8 को छोड़ेंगे, 8वां स्लॉट को, 8 नंबर के स्लॉट को, और 9वां से जाएगा ये 14 में।
पांचवा कॉइल ग्रुप हो गया। अब पांचवा कॉइल ग्रुप का लेफ्ट साइड जो है 9वां पर रहा है, 10वां स्लॉट छोड़ने आगे का, और 11वां से जाएगा ये 16 में। छठा कॉइल ग्रुप हो गया। अब छठा का लेफ्ट साइड का किनारा पर रहा है 11वां नंबर स्लॉट में, तो यहाँ 12 स्लॉट छोड़ के 13 से जाएगा ये 18 में। 13 से जाएगा कहाँ, 18 में। से जाएगा 18 में। ये 7वां कॉइल ग्रुप हो गया। अब 7वां कॉइल ग्रुप लेफ्ट साइड 13 में है, तो 14 स्लॉट छोड़ेंगे, 15 से जाएगा ये 20 में। 15 से कहाँ जाएगा, 20 में। ये 15 से गया है 20 में। ये 8वां कॉइल ग्रुप हो गया। 8वां कॉइल ग्रुप का लेफ्ट साइड 15 नंबर स्लॉट में पड़ रहा है, तो 16 नंबर स्लॉट छोड़ के 17 से जाएगा यह कहाँ पे, 22 में। 17 से 22 में जाएगा। सत्रह से 22 में जाएगा। ये हो गया 9वां कॉइल ग्रुप। 9वां कॉइल ग्रुप का लेफ्ट साइड जो पड़ रहा है 17 नंबर स्लॉट में है, तो 18 नंबर स्लॉट छोड़ के 19 से जाएगा ये, 19 से जाएगा ये 24 में। ये हो गया 10वां नंबर कॉइल ग्रुप। और उसके बाद 10वां नंबर का बाया साइड का किनारा पड़ रहा है 19 नंबर स्लॉट में, तो 20 छोड़ के 21 से जाएगा ये किसमें, 21 से जाएगा ये 2 में। 21 से जाएगा 2 में। जाते हुए ये 2 नंबर स्लॉट में जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये हो गया 11वां नंबर कॉइल ग्रुप का हो गया। 11वां नंबर कॉइल ग्रुप जो है बायां साइड उसका 21 नंबर स्लॉट में है, तो 22 नंबर स्लॉट छोड़ के 23 नंबर से ये जाएगा 4 नंबर स्लॉट में। 4 नंबर स्लॉट में। ये गया 4 नंबर स्लॉट में। ठीक, तो टोटल मिला के हमारा जो आवश्यक 12 कॉइल ग्रुप चाहिए था वो हमारा बन गया है। और हम लोग जो है आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए और बी फेज के लिए जो कनेक्शन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे
तो सबसे पहले हम लोग आर फेज के लिए करते हैं। तो हम लोग पहले कॉइल को देखेंगे। पहला कॉइल ये है, इसका लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, ठीक है। अब इस पहले कॉइल से हमको उसको छोड़ के प्लस तीन कॉइल आगे जोड़ना है। जैसे कि पहला कॉइल है, उसमें से इसके बाद 3 कॉइल काउंट करेंगे, 1 2 3, इसमें आएगा चौथे कॉइल में आएगा। तो चौथा कॉइल कौन है, उसका चौथा कॉइल का लेफ्ट ये है और चौथा कॉइल का राइट ये है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले कॉइल का राइट और चौथे कॉइल का लेफ्ट दोनों एक पास में है, ठीक है। तो हमको क्या करना हो इस कंडीशन में, इस 6 और 7 स्लॉट में जो 1 नंबर और 4 नंबर का कॉइल का किनारा है, दोनों में करंट की दिशा एक समान होनी चाहिए। अब जैसे करंट की प्रभाव पहली कॉइल में बाएं साइड में अप साइड में हो रहा है और 6 नंबर स्लॉट्स में जो किनारा है वो डाउन साइड में हो रहा है। तो उस स्थिति में हमको 4 नंबर का लेफ्ट साइड का किनारा जो कि 7 नंबर स्लॉट में है, उसमें करंट की दिशा डाउन साइड होना चाहिए, डाउन साइड होना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड होने के लिए हम कनेक्शन किस प्रकार से करना होगा, पहले कॉइल का राइट साइड का एंड हम लोग को फोर्थ कॉइल के राइट साइड के एंड से जुड़ना होगा। तो इसका राइट साइड के एंड को हम लोग फोर्थ कॉइल के राइट साइड के एंड के साथ जोड़ दिए। यहाँ करंट इस प्रकार से निकला। 6 नंबर स्लॉट से जो पहला कॉइल का राइट साइड के किनारे से करंट निकलेगा और 4 नंबर के राइट साइड के किनारे वाले स्लॉट जो कि 12 नंबर स्लॉट पे है, 12 नंबर स्लॉट पे है, ठीक है, वहाँ पर करंट इन करेगा और यहाँ पे करंट की दिशा 12 नंबर स्लॉट में अब ऊपर की तरफ होगी और लेफ्ट वही करंट जब 4 नंबर कॉइल के बाएं साइड से निकलेगी तो डाउन साइड में करंट की दिशा होगी। तो यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर स्लॉट में करंट की दिशा एक बराबर हो गई और मान लीजिए दोनों मिलके जो है नॉर्थ बना रहा है। तो अब जो नेक्स्ट बनना चाहिए वो साउथ बनना चाहिए। तो अब चौथे कॉइल के आगे 3 कॉइल गिनेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 4 + 3 7 आएगा। तो 7 नंबर कॉइल का किनारा कौन सा है, देखते हैं। 7 नंबर कॉइल का किनारा जो है 13 नंबर स्लॉट में उसका बाएं साइड का किनारा पड़ रहा है और 18 नंबर स्लॉट में उसका दायां किनारा पड़ रहा है। तो इस स्थिति में हमको अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 नंबर स्लॉट के जो किनारा था 12 नंबर स्लॉट में, 4 नंबर कॉइल का जो किनारा था 12 नंबर स्लॉट में, 4 नंबर कॉइल का दाएं साइड का किनारा जो 12 नंबर स्लॉट में था उसमें करंट की दिशा ऊपर की ओर है। तो हमको यहाँ पर जो 7 नंबर कॉइल है उसका बाएं साइड का किनारा जो कि 13 नंबर स्लॉट पर है उसमें करंट की दिशा ऊपर की ओर होना चाहिए। वो कैसे ऊपर होगा, तो उस कंडीशन करने के लिए हमको जो 4 नंबर कॉइल का लेफ्ट साइड का किनारा है उसको हमको 7 नंबर के लेफ्ट साइड के किनारे से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं और इस प्रकार से इसको ले जाकर हम लोग 7 नंबर स्लॉट कौन सा है, 7 नंबर का बाएं साइड का किनारा कौन है, 13 नंबर स्लॉट पे है, उससे जोड़ देंगे तो इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ करंट की दिशा इस प्रकार से निकलेगी, यहाँ एंट्री करेगी और यहाँ से होते हुए ऐसे 13 नंबर स्लॉट पे से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पे जो हमारा 12 नंबर और 13 नंबर जो है वो दोनों में करंट की दिशा ऊपर की तरफ है, तो दोनों मिलके यहाँ पे साउथ का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं 7 नंबर, चूँकि प्रत्येक फेज में 4 पोल बनने हैं तो यहाँ पे 4 कॉइल का उपयोग किया जा रहा है।
सॉरी प्रत्येक, हाँ प्रत्येक फेज में 4 पोल का निर्माण है ना। तो यहाँ 7 + 3 करते हैं, तो 7 + 3 कर देंगे तो हमारा 10 आएगा। तो 7 नंबर का कौन सा किनारा बचा है? 7 नंबर का राइट साइड का किनारा बचा है, और हमको राइट साइड में किनारे में करंट की दिशा जो है डाउन साइड में होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप है। राइट साइड जो बाएं साइड है 7वां कॉल का, उसमें अप है, तो राइट साइड में डाउन होगी। और डाउन साइड का जो किनारा, डाउन साइड का करंट का दिशा है वो है, तो जो बगल का स्लॉट 19 नंबर है उसमें करंट की दिशा भी डाउन साइड होनी चाहिए। तो इसमें 10 देखते हैं, 10 ये 19 नंबर में 10 नंबर कॉइल का बाएं साइड का किनारा है, और 24 नंबर में दाएं साइड का किनारा है। तो हमको क्या करना होगा, इस 7 नंबर के दाएं वाले किनारे के टर्मिनल को हमको 10 नंबर के दाएं वाले किनारे के साथ जोड़ना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार से इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे करंट की दिशा जो है इस प्रकार से, ये 10वें कॉइल के दाएं साइड में अप होगी और उसके बाएं साइड में डाउन होगी। इस तरह से हमारा जो है ये आपको करंट की दिशा यहाँ डाउन हो गई, तो ये बन गया नॉर्थ। और यहाँ पे देखिए 24 नंबर स्लॉट में जो किनारा है 10 नंबर कॉइल का दायां साइड का, उसमें करंट की दिशा अप है, और 1 नंबर स्लॉट में जो पहले कॉइल का बायां किनारा है उसमें करंट की दिशा जो है ऊपर की तरफ है, और दोनों स्लॉट जो है आपस में पड़ेंगे, पास पास में पड़ेंगे। तो दोनों मिलकर 24 नंबर स्लॉट में जो करंट बह रहा है कॉइल के किनारे से, और 1 नंबर कॉइल के किनारे से बह रहा है, दोनों में करंट की दिशा एक बराबर है। तो ये बनाएगा हमको साउथ, ये प्लस ये दोनों मिलके क्या बना देगा, साउथ बना देगा। मतलब दोनों मिलके साउथ, एक दो छोट मतलब यहाँ साउथ और यहाँ साउथ, दोनों मिलके एक बिग साउथ का निर्माण करेगा, ठीक है, बड़ा साउथ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना पोल हो गया, 1 2 3 और 1 4। तो हम लोग का एक फेज के लिए जो है 4 पोल का निर्माण हो गया है। और इसी प्रकार से हमको वाई फेज के लिए भी करना है। तो वाई फेज का कैसे चलेगा, पहला स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 में +3 ऐड करते हैं तो हमारा आता है ये 5, और 5 में +3 ऐड करेंगे तो +3 ऐड करने में 8 आ जाएगा, 8 में +3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग जब अब बी फेसिल करेंगे तो 3 नंबर कॉइल का में +3 करते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा 6, और 6 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है कि किस फेज के लिए कौन कौन कॉइल को जोड़ना है। आर फेज के लिए फर्स्ट कॉइल, 4th कॉइल, 7th कॉइल और 10th कॉइल को जोड़ना है। किस ढंग से जोड़ना है मैंने बता दिया है। उसी क्रम में, उसी विधि से, प्रोसीजर से हमको वाई फेज के लिए 2nd कॉइल, 5th कॉइल, 8th कॉइल और 11th कॉइल को जोड़ना है। और उसी क्रम में बी फेज के लिए 3रे कॉइल, 6ठे कॉइल, 9वें कॉइल और 12वें कॉइल को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो 2 टर्मिनल निकलेंगे आर फेज के लिए उसको हम लोग A1 A2 मान लेंगे, और वाई के लिए जो निकलेगा उसको B1 B2 मान लेंगे, और जो बी के लिए निकलेगा उसको C1 और C2 मान लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है वाइंडिंग होता है और वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।